नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग क्वालिटी पे चर्चा कर रहे थे और अनुच्छेद 18 तक हो चुका था। आज अनुच्छेद 19 पे चर्चा करना है। अनुच्छेद 19। अपने टॉपिक पे चलने से पहले फिर से आपको याद दिला दें कि आपका जो काम है पढ़ना तो है ही, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर तो करना ही आपका फर्ज है, उसको कहने की कोई बात ही नहीं है। चलिए अनुच्छेद 19 पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 का जो हेडिंग है वो ये है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो आपको यह अधिकार है कि आप अपनी बात को बोल सके और अपनी बात को प्रदर्शित कर सके। वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करने का तरीका यह है कि आप बोल सकते हैं, लिख के प्रदर्शित कर सकते हैं अपनी बात को, या फिर वीडियो के माध्यम से, या संकेत करके इशारों में। तो कई तरीके हैं अपनी बात को अभिव्यक्त करने का। वाक मतलब बोलने का तो एक ही तरीका है, ठीक है। अभिव्यक्ति के कई तरीके हैं, जैसे कि लिखित माध्यम से, पत्र लिख करके, या न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक है। न्यूज़पेपर के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है। दूसरा मौखिक। मौखिक का मतलब है बोल करके, सीधी सी बात वही है। सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब यह है कि आप बिना बोले अपनी बात को प्रस्तुत कर दें इशारों में, ठीक है। और सबसे आखिरी में प्रदर्शित। प्रदर्शित में आता है वीडियो, मतलब फिल्में, या आप कहीं देखते हैं पंपलेट, पोस्टर के माध्यम से जो प्रचार होता है वो भी प्रदर्शन ही है। प्रदर्शन करके, आर्ट करके, नाटक करके, फिल्मों के माध्यम से, या पंपलेट, बैनर, किसी भी माध्यम से आप अगर अपनी बात को प्रदर्शित करने, अपनी बात को अभिव्यक्त करते, तो वही है प्रदर्शन का माध्यम, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 6 खंड है अनुच्छेद 19 में, और पहले खंड में 6 उपखंड है। तो हम लिख देते हैं, पूरा ग्राफ बना दे रहे हैं और यहीं से समझ जाइएगा। अनुच्छेद 19 लिखा है ऊपर। खंड 1 पहला खंड है, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, पांचवा और छठा। पहले खंड के 6 उपखंड है, क, ख, ग, घ, अंगा, च है। च था, उसको निष्कासित कर दिया गया है, लिख देते हैं च और छ। तो 7 लिखा है, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। बाकी अभी 6 जो अधिकार हैं वो बचे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं पहले में क्या है। पहले का जो शीर्षक है वो ये है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो ये हेडिंग है वही ये हेडिंग है, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभिव्यक्ति में आ जाता है समाचार पत्र की स्वतंत्रता, उसके बाद फिल्म मतलब चलचित्र की स्वतंत्रता, या प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रताएं हैं इनको सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर किन्हीं वादों के, मतलब कई मसले हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, कई मसले आए थे, इन्हीं मसलों पे निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन इसी तरह से कई और स्वतंत्रताएं हैं जिनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है।
ठीक है। जो पहला है मतलब कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क का जो कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद वो ऐसे हैं कि जैसे कि आप के वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ युक्त मतलब कुछ तर्क दे करके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो तर्क क्या हो सकते हैं, जैसे कि भारत की एकता और अखंडता पे बाधा पहुंचे तो इस आधार पे आपको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसके माध्यम से दो समुदायों में हिंसा हो सकती है, हिंसा भड़क सकती है, तो इस तरह से आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो तर्क ये होगा कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने का तर्क ये होगा कि आपके द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके द्वारा लोक प्रशासन या फिर समुदायों के बीच, समाज के बीच कुछ अब असंवैधानिक हो। तो उस असंवैधानिक कृत्य को रोकने के लिए आपकी अभिव्यक्ति एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। हालांकि जब इमरजेंसी हो मतलब आपातकाल की स्थिति में भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। इसी तरीके से दूसरी स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता ये है समागम करने की स्वतंत्रता। समागम क्या, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन का ये मतलब है कि आप निरायुद्ध तरीके से बिना हथियार लिए हुए आप कहीं पे दो या दो से अधिक लोग कहीं पे इकट्ठा होकर के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो जो सम्मेलन वो हिंसात्मक न हो, अहिंसात्मक हो, और साथ में आपके पास कुछ ऐसा न हो जिसके द्वारा कि कुछ धारदार हथियार हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसके द्वारा किसी की हत्या हो सके। हालांकि ये जो सिख धर्म है इनके लिए इस बात से छूट है क्योंकि वो उनके धर्म में ये कटार रखना अपने पास। तो सिख धर्म के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों को अपने पास कुछ ऐसा धारदार हथियार या फिर कुछ अन्य चीजें रखना प्रतिबंधित है, ठीक है। बाकी इन सभी के अलावा आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा समागम करने, संधि करने, या सहकारी समिति बनाने, मतलब आप समागम कर सकते हैं, एक मीटिंग कर सकते हैं, संधि संघ बना सकते हैं। संघ है, हालांकि संघ जैसे संघ का मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी तरीके से आप कोई संघ बना सकते हैं या कोई सहकारी संगठन समिति बना सकते हैं, जैसे कि इफको है, ये सहकारी संगठन है। इस तरीके से कुछ और बना सकते हैं, लेकिन ये सभी ऐसे हों जिनके द्वारा लोकहित या लोक व्यवस्था पे कोई बाधा न पड़े, तो आप ऐसा कर सकते हैं। घर में है, आप कहीं भी निर्विरोध आ जा सकते हैं, निर्विरोध आवागमन की स्वतंत्रता। और अंग में है कहीं निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। देखिए घ और अंगा को हमने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि घ और अंगा में यह है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन आप उन जगहों पे निवास नहीं कर सकते, उन जगहों पे नहीं जा सकते हैं जहां पे राज्य ने कुछ प्रतिबंध लगाया हो। वो प्रतिबंध तार्किक हो, जैसे कि कुछ जनजातीय का क्षेत्र है या फिर राष्ट्रीय पार्क है, अभ्यारण्य है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको जाने से रोका जा सकता है। वो रोकने के पीछे कोई तर्क होगा, बिना तर्क के आपको कहीं भी नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। या फिर कहीं नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी घर बना के रहिए, बिल्कुल आप फ्री हैं, कहीं भी रहिए, लेकिन उन प्रतिबंधित क्षेत्रों पे मत जाइए, उन प्रतिबंधित क्षेत्रों पे घर निवास न बनाइए। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उपखंड च को हटा दिया गया है। इसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इसके पीछे एक लंबा मसला है, क्यों हटाया गया, कैसे हटाएगा, वो हमने पीछे चर्चा किया है। अगर आपने न देखा हो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। लास्ट में है व्यापार करने, वाणिज्य करने की स्वतंत्रता।
वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से धन अर्जन कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका असंवैधानिक न हो और देश के अहित में न हो, देश की एकता और अखंडता को बाधा न पहुंचा रहा हो, तो आप बिल्कुल करिए। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए राज्य कुछ पढ़ाई से संबंधित कुछ नियम बना सकता है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप MBBS की डिग्री रखिए, डॉक्टरी कोई पढ़ाई देखिए, तब तो आप डॉक्टर बनेंगे। साथ ही अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो LLB करिए, लॉ से संबंधित कुछ पढ़ाई करिए, तब आप इन सभी व्यवसायों में जा सकते हैं। तो कुछ प्रतिबंध है, जैसे कि इसको हम रफ कर देते हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बात करते हैं। कुछ प्रतिबंध है। प्रतिबंध वो ये है, जैसे का में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो अपवाद है, जो प्रतिबंध है, वो अनुच्छेद 19 के खंड 2 में है। देखिए 19 खंड 1 है, ये 19 खंड 2 है। 19 के खंड 2 में अनुच्छेद 19 खंड ए उपखंड क के विरोध में कुछ अपवाद हैं। किन किन कारणों से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो लोकहित में हो सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के समय, या कुछ ऐसा आप राज्य को लगे कि जिसके द्वारा देश में या फिर समाज में अशांति फैले, तो आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ख में 19(3) द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मतलब कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर। वो सम्मेलन ऐसा ना हो कि जिसके द्वारा राष्ट्र के एकता और अखंडता में बाधा पहुंचे, लोकहित में नुकसान हो। ग का मतलब वही है समागम, संधि या फिर सहकारी संगठन बनाने का, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता प्रतिबंध है, अनुच्छेद 19 खंड 4 के द्वारा लगाया गया। देखिए घ और अंग, कहीं जाने आने और बसने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, अनुच्छेद 19 के खंड 5 के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, और आखिरी है अनुच्छेद 19 का खंड 6, वो ये है कि वित्त और व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है उसमें अनुच्छेद 19 के खंड 6 के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना था अनुच्छेद 19। और इसमें जो कुछ डाउट हो वो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।